अस्सलामुअलैकुम, मैं इंजीनियर आमिर अली रज़ा। आज हम ग्रेड 9 एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें आपने उनके लॉगरिथम फाइंड करने हैं और याद रखिएगा कि लॉगरिथम जब फाइंड करते हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक उसका फाइंड करना होता है और सेकंड उसका मैंटिसा फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो है 232.92, ये वैल्यू आपको दी हुई है। आपने पहला स्टेप ये करना है कि आपने इसको x के इक्वल करना है। तो x इज इक्वल टू 232.92 और उसके बाद आपने लिखना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपने ये लिखना है और उसके बाद इसका आपने लॉग ले लेना है। लॉग ऑफ x और लॉग ऑफ 232.92 आ जाएगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पहले से लिखा हुआ है, बेसिकली होता ही है कि जब आप कैलकुलेटर से लॉग निकालेंगे, लॉग 232.92 निकालेंगे, उसमें ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.3672। याद रखें, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है उसको हम कैरेक्टर कहते होते हैं और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास मैंटिसा होती है। तो कोई भी जब आप कैरेक्टर और मैंटिसा फाइंड करें, सिंपल आप उसका लॉग निकाल लिया करें। तो लॉग में पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आप कैरेक्टर कह दिया करें और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो हमारी मैंटिसा वैल्यू होती है। नंबर 2 जो क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से आपने इसको भी आपने सॉल्व करना है। एक्स के इक्वल सपोज करके लॉग लेके और इसका कैरेक्टर और मैंटिसा आपने निकाल लेना है। थर्ड पार्ट में देखें तो ये 0.00032 दिया हुआ है। आपने इसको x के इक्वल सपोज करना है, फिर दोनों साइड पे उसको लॉग लेना है। जब आप लॉग लेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ कैलकुलेटर पे इस तरह से आएगी कि 4 के ऊपर बार का साइन नजर आएगा। तो इस वक्त आपके पास जो कैरेक्टर होगा वो 4 बार और मैंटिसा जो आपका बन जाएगा वो 0.5051 आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही है, सेम स्टेप आपने रिपीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, इसमें इफ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 दिया हुआ है, तो आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये जो 4 पार्ट दिए हुए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 1 पे है लॉग 3.109 की ये वैल्यू आपने प्रूव करनी है। फिर आपने लॉग 310.9 इज इक्वल टू 2.4926 ये वैल्यू प्रूव करनी है। और इसका तीसरा पार्ट ये है कि लॉग 0.003109 और इक्वल टू 3 बार 0.4926 और 4 पार्ट इसका है 0.3109 लॉग यहाँ पे लिखना आपने इक्वल टू इसके आता है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं, लॉग 3.109। लेकिन ये कैलकुलेटर से आपने नहीं निकालना, आपने आपके पास जो वैल्यू दी हुई है आपने उसी की मदद से इसको निकालना होता है। और यहाँ पे जो डायरेक्ट इन कैलकुलेटर से ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट तो ठीक आएगा। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 31.09 है। तो अगर कैलकुलेटर से भी आप इसकी वैल्यू फाइंड करें 3.109 तो उसमें आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.4926, जिसमें आपके पास इसमें कैरेक्टर जो है वो आपका 0 आ गया और मैंटिसा जो है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह से लॉग 310.9 है, इसमें आप जब इसको निकालेंगे वैल्यू तो इसमें भी आपने सेम प्रोसेस रिपीट किया। उसमें कैरेक्टरिस्टिक आपका 2 आ गया और मैंटिसा की वैल्यू पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है। तो इसका तीसरा पार्ट भी सेम इसी तरह से ही रिपीट होगा और 4 पार्ट भी इसका इसी तरह से ही रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। जिनके ये दिया हुआ है कि आपने इसको नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका लॉग ऑफ x जो आपको ये दिया हुआ है वो है 3.5621। तो आपने इसका एंटी लॉग, जैसे हम कहते हैं कि क्योंकि लॉगरिथम वैल्यू दी हुई है तो आपने वापस वैल्यू पे आना है, तो आपने इसका एंटी लॉग लेंगे। तो ये कैलकुलेटर से आप शिफ्ट का बटन दबाते हैं और फिर लॉग का बटन दबाएंगे और फिर वैल्यू लिखेंगे और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3649.0, ये इसकी वैल्यू आ गई। सेम उस तरह से स्टेप आपने रिपीट करना है। कैरेक्टर्स इसमें आपके पास पहले से मौजूद है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 बार है और जो मैंटिसा की वैल्यू है ये बाद वैल्यू। आपने इसका इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द ट्रू स्टेटमेंट। आपने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे अननोन नंबर यहाँ पे एल है, आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें एक आपने प्रोसेस याद रखना है
कि हम इनको जो भी लॉगरिथम वैल्यू होगी इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि जब लॉग इससे रिमूव होता है तो जो ये जो वैल्यू 81 और एल है ये आपस में रिप्लेस हो जाती हैं और एल जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। यानी जब लॉग हटाएंगे तो 3 और ये जो एल होगा इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा और इज इक्वल टू 81 आपका राइट साइड पे मूव हो जाएगा। तो ये आपने इनकी बेस सेम करनी होती है। 81 है, ये 3 की पावर 4 बनेगा, तो 3 से कट जाएगा तो एल की वैल्यू जो होगी वो 4 आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास एक और दी हुई वैल्यू लॉग ऑफ A6 इज इक्वल टू 0.5। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका ये है कि आपने जब दोबारा इसको आपने ये देखा कि हमारे पास इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो a की पावर में 0.5 आ जाएगा और इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब क्योंकि 0.5 जो है वो इक्वल टू 1/2 होता है तो हम लोग इसको दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम दोनों साइड पे उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अंडर रूट a इज इक्वल टू 6 की पावर 2। बेसिकली ये है कि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी वो मौजूद है 1/2 उसकी पावर मौजूद है तो वो इससे कट जाएगा 6 की पावर 2 36, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड पार्ट इसका देखें लॉग 5n2 है, लॉग 5 बेस में है 5 इसकी, आप इसका जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 की पावर 2 आ जाएगा और इक्वल टू n आ जाएगा। तो 5 की पावर 2 हमारे पास 25 बन गया और ये n की वैल्यू आ गई। फोर पार्ट इसका है 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 40। अब इसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले इसका आपने लॉग लेना है। जब लॉग लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि जब हम लॉग लेते हैं p जो है वो आपका स्टार्ट में आ जाता है और ये log ऑफ 10 इक्वल टू इंटू 40 ये वैल्यू बन जाएगी। और log ऑफ 10 जो हमारे पास होता है वो बेसिकली आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है कि डायरेक्ट इसकी कैलकुलेटर से log 40 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1.6021 p की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है आपने इसको एवेल्यूट इसको सिंप्लीफाई करना है। log 2 128 दिया हुआ है और इसको सबसे पहले आपने x के इक्वल पुट करना है, फिर आपने इसका लॉग उसी तरह से ख़त्म करना है। जब आप लॉग ख़त्म करते हैं तो x आपका इसकी पावर में चला जाएगा 2 की पावर में और 1/28 जो है वो आपका राइट साइड पे मूव हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली 2 की पावर, क्योंकि इधर यहाँ पे बेस 2 है तो इसको भी आपने 2 की पावर में ही कन्वर्ट करना है। तो 2 की पावर ये 7 बन जाएगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -7 2 से कट जाएगा तो x का रिजल्ट आपका आ जाएगा। log 5 1 2 द बेस 2 है तो पहले आप इसको उस बेस फॉर्म में लिखें। log 2 इसके बेस √2 जो है 512 इज इक्वल टू x आ गया और जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे x इसकी पावर में आ जाएगा और 512 आपका राइट साइड पे मूव हो जाएगा। अब आपने इसको ब्रेक करना है, 2 की पावर 1/2 बन जाएगा और इन दोनों पावर को जब मैं ऐड करूंगा तो 1 + 1/2 तो 3/2 बेस इसकी सेम हो गई हमारे पास तो 2 से कट जाएगा 3/2x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और ये आप का रिजल्ट आ गया। यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि x कैसे निकालना है, 2 की जगह पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 3 से उसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट log 2x इज इक्वल टू 5। इसको भी पहले आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके लिए क्या होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास 2 की पावर 5 इसकी बन जाएगी जब, और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास होगी वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी तो ये डायरेक्ट इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से सेकंड पार्ट देखें कि log 81 9 इज इक्वल टू x है तो 81 को जब हम लोग इसकी पावर में x आ जाएगा और 9 को जो हम लोग शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे तो हमारे पास इसका रिजल्ट 9 की बेस हम लोग सेम करेंगे। 81 जो है वो 9 का स्क्वायर बन जाएगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा वैल्यू 2x इज इक्वल टू 9 9 से कट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 1 और x का जो रिजल्ट आएगा वो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से log 64 आपके पास है 8x/2 और आप 8 की पावर में x/2 इज इक्वल टू 64 बन जाएगा और 64 जो है उसको भी आपने 8 की पावर में इसको आपने कन्वर्ट कर देना है तो 8 की पावर 2 इंटू x/2 इज इक्वल टू 8 2 से कट जाएगा तो 8 की पावर x और 8 से काट के x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन में देखें सेम स्टेप आपने रिपीट करनी है इसमें भी और इसका लास्ट पार्ट में भी सेम स्टेप वही सिंपल जो है आपने उसको रिपीट करना है। log 3x और इज इक्वल टू 4 है
4 आपका 3 की पावर में आ जाएगा और x आपका राइट साइड में मूव हो जाएगा और 3 की पावर 4 81 इसका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की एक्सरसाइज की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।